एक बारी की बात जो है, वो अघोरी जो है वो यक्षिनी की तपस्या कर रहा होता है, तो यक्षिनी उसके सामने प्रकट होती है। यक्षिनी कहती है, "मैं आ गई, देख तेरी मौत।" अघोरी आँखें खोलता है और देखता है यक्षिनी खड़ी है। यक्षिनी उसे प्रेम के जाल में फँसाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो प्रेम के में जाल के फँसाने के बाद इंसान को मार देती थी। वो अघोरी को धक्का मार के ज़मीन पर गिराती है, लेकिन अघोरी की नज़र उसके मुकुट पर पड़ती है और जब लाल मणि पर नज़र पड़ती है, तो उसका मोह हट जाता है। वो यक्षिनी जैसे झुकती है, वो उसका मुकुट ले लेता है। ये देखकर यक्षिनी हैरान हो जाती है और वो उसे अभिमंत्रित कर देता है अघोरी, ताकि यक्षिनी हाथ ना लगा सके। यक्षिनी उस मुकुट को पाने की कोशिश करती है, लेकिन अभिमंत्रित होने के कारण वो मुकुट को हाथ नहीं लगा पाती। यक्षिनी एक बुत निकालता है, उस पर अपना टोना फेंकना शुरू कर देता है। उस उस टूने की वजह से यक्षिनी का शरीर जो है वो बुत में बदलने लगता है। यक्षिनी ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया? इसकी इतनी शक्ति कैसे प्रबल हो गई कि मेरा ऐसा बुरा हाल हो गया? यक्षिनी की वो हालत देखकर यक्षिनी काँपने लगती है और देखती है कि इस अघोरी ने ये कैसे कर दिया? इतने में यक्षिनी का पूरा शरीर बदलने वाला था, तो इतने यक्षी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी चोटी लंबी कर लेती है और अघोरी का मुँह बंद कर देती है। अघोरी डर के मारे कुछ नहीं कह सकता है। अघोरी कहने लगता है कि मैं तुम्हें शराब से मुक्ति दिला सकता हूँ। इस पर यक्षिनी को बहुत गुस्सा आता है। यक्षिनी कहती है, "तू क्या शराब से मुक्ति दिलाएगा? मैं तुझे श्राप देती हूँ कि आज से तू एक कुत्ता बनकर भटकते रहेगा।" और ओ और वो कुत्ता बनकर भटकने लगता है कि वो कोई औरत मुझे शराब से मुक्ति दिला सके। इतने में यक्षिनी जब उस ताश के पास जाती है, तो फिर से वही करंट बजती है। गुस्से से वो भूल ही गई थी कि इसके मंत्र का तोड़ सिर्फ उस अघोरी के पास था। इतने में अघोरी को एक दिन शराब से मुक्ति एक लड़की दिलाती है और वो वापस उस ताज को लेने आता है। लेकिन ताज में से लाल मणि गायब थी। उस उस ताज को लेकर वो अपना शरीर तो पा लेता है। वो आधा नर और आधा जानवर बन जाता है। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।